हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। पत्नी के साथ बाबा केदार के दर्शन को पहुंचे सीएम धामी। गजवा-ए-हिंद का उत्तराखंड कनेक्शन, सैकड़ों युवाओं को विचारधारा से जोड़ने सहित कई खुलासे। 20 लाख में रचा गया था हत्या का षड्यंत्र, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के आवास की सुरक्षा बढ़ाई। रांची केदारनाथ ट्रैक पर फंसे बंगाल के दोनों ट्रैकर मिले, एक की मौत, दूसरा अस्पताल में भर्ती। अब खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज केदारनाथ में पूजा अर्चना कर बाबा केदार से प्रदेश और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने केदारनाथ में पधारे साधु संतों से भेंट भी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर केदारनाथ में चल रहे पूर्ण निर्माण कार्य का निरीक्षण भी किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यात्रियों की सुविधा के दृष्टिगत केदारनाथ में हर संभव सुविधा उपलब्ध कराई जाए। सभी निर्माण कार्य तय समय सीमा के अंदर पूर्ण किए जाए। मुख्यमंत्री ने केदारनाथ में बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं से भी बातचीत की। कांग्रेस मुख्यालय में उत्तराखंड कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष दर्शन लाल ने पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में पदभार ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। साथ ही उन्होंने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष दर्शन लाल को पदभार ग्रहण कराया। इस दौरान करण मेहरा ने दर्शन लाल को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि दर्शन लाल संगठन की मजबूती के साथ ही पार्टी में उम्मीदों को पूरा करने का कार्य करेंगे। जो जनजाति है वो हमारे पिछड़ा लोग है, इनके कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी या प्रदेश में थी, बहुत सारी योजनाएं उन्होंने बनाई है और उनका विकास भी किया है। पर जब से भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश के अंदर और केंद्र में आई है, तब से उन्होंने जो हमारी अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के जितने भी योजनाएं हैं वो सब खत्म कर दी। उनका चार्ज है एससी सेल के हमारे अध्यक्ष जी का, और उत्साह है कार्यकर्ताओं में। एससी विभाग के जितने हमारे पुराने और नए पदाधिकारी हैं, सब उनके स्वागत में यहाँ उपस्थित हुए हैं और एक नया आयाम लिखने की तैयारी में आदरणीय दर्शन लाल जी हैं। और जिस तेज़ी से वो काम कर रहे हैं, जितने अनुभव उनका है, उसका लाभ पार्टी को मिलेगा, ये मेरा मानना है। पौड़ी जिले के बीरोखाल ब्लॉक में सिमड़ी बस हादसे को लेकर मंत्री चंदन रामदास ने कहा, मुख्यमंत्री ने पूरे घटनाक्रम पर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं और जैसे ही मजिस्ट्रेट जांच सामने आती है, उसके बाद कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर विभाग ने पहले ही आदेश कर चुका है और साथ ही चंदन रामदास ने कहा, सरकार की सबसे पहले प्राथमिकता होनी चाहिए कि किस तरीके से लोगों की जान को बचाया जाए। हालांकि चंदन दास राम ने कहा कि पहाड़ों में गाड़ी चला रहे चालक और परिचालक को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो जो गढ़वाल में बस दुर्घटना हुई है बारात में, उसकी मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए हैं और हमारा प्रयास होगा कि जल्दी मजिस्ट्रेटी जांच हमारे सामने आएगी। जो भी उसमें दोषी पाया जाएगा उसको किसी रूप में बख्शा नहीं जाएगा। ऐसी दुर्घटनाएं दोबारा न हो, ये विभागीय आदेश भी हैं और सबसे पहले लोगों की जान बचाना हमारा पहला कर्तव्य है। और हमने ये प्रयास भी किया है। आज ही के मीडिया के बारे में शायद आपने सुना होगा कि हम विशेष प्रशिक्षण भी ड्राइवरों को, कंडक्टरों को और जो हमारे सड़क से जुड़े हुए लोग हैं उनको विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था भी हम आने वाले समय में करेंगे। उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड की जमीनों पर अवैध कब्जों को लेकर अब समाज कल्याण मंत्री ने सख्त कदम उठाने की बात कही है। समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास ने विधानसभा में एक अहम बैठक बुलाकर विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड की भूमि पर हो रहे कब्जों का निरीक्षण कर और जमीनों की पैमाई कर अवैध कब्जे से जमीनों को बलपूर्वक खाली करा जाए। इतना ही नहीं, ऐसे अवैध कब्जा धारकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। वक्फ बोर्ड की जमीन का चिन्हीकरण, उसका विस्तारीकरण और उसकी चिन्हीकरण के बाद हम वक्फ बोर्ड की ज़मीन को हम पैमाइशी करा के जो अनधिकृत कब्जे वाले जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन में कब्जेदार होंगे
उनको हम बलपूर्वक खाली कराने का मैंने आज निर्देश जारी कर दिया है। इसके अलावा एक कमेटी गठन करने का जो प्रस्ताव पिछली बार मैंने दिया था, अल्पसंख्यक कल्याण के जो हमारे ये चल रहे हैं मदरसों को जिन जिन लोगों ने शिक्षा विभाग से मान्यता नहीं ली है, उनको अंतिम चेतावनी देते हुए उनको ये कहा गया है कि आप 1 महीने के अंदर आप शिक्षा विभाग से या तो मान्यता लें, नहीं तो आपके मदरसे बंद कर दिए जाएंगे। इसके लिए आज कमेटी का गठन कर दिया गया है। राजधानी देहरादून में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब चोरों को पुलिस का भी खौफ नहीं है। इसकी गवाही आज एसएसपी दिलीप सिंह द्वारा किए गए ताबड़तोड़ चोरियों के खुलासे बयां कर रहे हैं, क्योंकि राजधानी देहरादून में हुई पिछले दिनों चोरियों का खुलासा करते हुए पुलिस ने कई ऐसे चोरों की गिरफ्तारी भी किए हैं जिन पर पहले भी कई मुकदमे पंजीकृत हैं। वहीं पुलिस ने आज कई चोरियों का खुलासा करने के साथ साथ स्कैम तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। बताया ये सब नशेड़ी भिंगनी है और ये अपनी ज़रूरतों को, जैसे हम लोग इसका काउंसिलिंग कर रहे हैं, कुछ असर पड़ा है, लेकिन क्योंकि अब इनको कितना भी समझाइए आप, ये ऐसे एज पर हैं, वल्नरेबल एज पर हैं लोग। इनके खिलाफ हम जो भी कार्रवाई हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन बहुत डेलिकेट, बिल्कुल कुछ लोग बालिग भी हैं, कुछ नॉन उसमें भी हैं, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये है कि पुलिस जो भी चोरियां हो रही हैं वो हम रिकवर कर रहे हैं, अरेस्टिंग भी हो रही है। और जैसे आपको मैंने पहले बताया कि इसमें 98% चोरी जो है यही नशेड़ी भिंगनी लड़के कर रहे हैं। आज की खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर लाइव। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।